प्यारे सज्जनों, मनुष्य के जीवन में अशांति, परेशानियां और कष्ट तब शुरू हो जाते हैं जब मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं होता। मनुष्य पतन के मार्ग पर तब चलना शुरू कर देता है जब उसके जीवन में सत्संग नहीं होता, किसी संत महापुरुष का उसके जीवन में आगमन नहीं होता। मनुष्य अपने जीवन को जीता चला जाता है, लेकिन इस बारे में वो कभी विचार नहीं करता कि उसे कैसे अपना जीवन जीना चाहिए। मनुष्य ने धन कमा लिया, मकान बना लिया, शादी कर ली, घर परिवार बच्चे सब हो गए। इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जिसके लिए उसे ये मनुष्य जीवन मिला था उसको तो मनुष्य ने समय दिया ही नहीं, और संसार की तमाम वस्तुएं जुटाने में ही अपनी जीवन का अमूल्य समय नष्ट कर दिया। प्यारे सज्जनों, उसे जीवन मिला था प्रभु को पाने के लिए, प्रभु का होने के लिए, लेकिन मनुष्य माया का दास बन करके माया की प्राप्ति के लिए ही इधर उधर भटकता रहता और इस तरह अपना ये कीमती जीवन नष्ट कर लेता है। जिस अनमोल रतन मानव जीवन को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, उस जीवन को ये व्यर्थ में ही गंवा देता है। देवताओं के पास भोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी देवता लोग मनुष्य जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य देह पाकर के ही भक्ति का पूर्ण आनंद और भगवान की सेवा और हरि कृपा से संतों के सत्संग का सानिध्य प्राप्त होता है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक वैश्या थी। उसने जीवन भर अपना शरीर बेच करके ढेर सारा वैभव एकत्रित किया था। उसका गांव के बाहर एक महल था जिसमें बहुत ही सुंदर पुष्पों की एक वाटिका थी। एक बार एक संत अपनी मंडली के साथ उसके गांव में जा पहुँचे। उन्होंने गांव के लोगों से पूछा कि कोई पवित्र स्थान बताओ जहां हम रात्रि में आरती पूजा करके भगवान का भोग लगा करके अपने ठाकुर जी के साथ विश्राम कर सकें। कुछ उदंड और मस्खरे लोगों ने कहा, महाराज, आप जो ये बगीचा देख रहे हो वो परम पवित्र है, आप उसी बगीचे में जा कर के रुक सकते हो। वो वैश्या अपने मित्रों के साथ उस बगीचे में हास विलास किया करती थी। संतों का चित्त सरल और संशय रहित होता। उन्होंने विश्वास कर लिया, उस बगीचे में जा पहुँचे। संतों ने बगीचे में जल छिड़का, सफाई की और ठाकुर जी को विराजमान किया। भोग लगाने के बाद जब संध्या आरती हुई तो शंख और घंटा बजाए गए। वैश्या ने शंख और घंटा सुनकर के दृष्टि डाली तो देखा कि एक से एक महान संत उस बगीचे में पधारे। उसने सोचा कि मुझ अभागिन के तो भाग ही खुल गए। ये भगवत प्रेमी संत महात्मा कहाँ से आ गए? अभी तक तो मैं कौवे जैसे लोगों का ही संग किया करती थी, और आज मेरे बगीचे में ये हंस कैसे आ गए? भगवान की प्रसन्नता के बिना ऐसे महापुरुषों का तो दर्शन हो ही नहीं सकता। आज मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई। वैश्या ने सोने चांदी की कुछ मुद्राएं, फल मेवा आदि एक थाली में रखा और संतों के पास जाकर के प्रार्थना करने लगी, महाराज स्वीकार कीजिए। संतों ने पूछा, तुम कौन हो? वैश्या ने कहा, ये बगीचा इस दासी का ही है। संतों ने उससे पूछा कि तुम क्या काम करते हो? तो उसने बताया, महाराज मैं एक वैश्या हूँ और वैश्यावृत्ति से ही अपना जीवन निर्वाह करती हूँ। संतों ने कहा, कोई बात नहीं, सब भगवान की संतान है, पर शास्त्र मर्यादा के अनुसार हम लोग तुम्हारी ये भोजन सामग्री नहीं पा सकते। वैश्या ने पूछा, तो क्या मेरे उद्धार के लिए कोई रास्ता नहीं है? संतों ने कहा, है, रास्ता जरूर है। तुम अपनी सारी संपत्ति आभूषण आदि बेच करके रत्नों का एक सुंदर मुकुट बनवाओ और उसे रंगनाथ जी के माथे पर धारण कराओ। तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और आज से वैश्यावृत्ति कभी मत करना। वैश्या ने कहा, महाराज मैं वचन देती हूँ, अब कभी शरीर को अपवित्र नहीं करूँगी, लेकिन प्रभु
मैं एक प्रसिद्ध वैश्य हूँ, क्या मुझे मंदिर में जाने दिया जाएगा? तो उन्होंने कहा, हम आदेश करेंगे तो तुम्हें मंदिर में जरूर जाने दिया जाएगा। तो मुकुट अपने हाथों से अर्पित करना और प्रभु आपके मुकुट को जरूर स्वीकार करेंगे। प्यारे सज्जनों, हर कोई व्यक्ति आश्चर्यचकित था और समझ नहीं पा रहा था कि गलत आचरण करने वाली वो वैश्या अपने हाथों से कैसे भगवान के मस्तक पर मुकुट धारण करवाएगी। वैश्या ने अपने सभी आभूषण और वैभव बेच करके एक सुंदर मुकुट तैयार करवाया और वैश्या मुकुट पहनाने के लिए जब संतों के साथ आगे बढ़ी तो पुजारियों ने विरोध किया, लेकिन संत जी के सामने उनकी एक न चली। वैश्या मुकुट पहनाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, अचानक वो बीच में ही रुक गए और संतों से कहने लगी, महाराज, मेरे पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, मैं रजस्वला हो गई हूँ। रजस्वला स्त्री को भगवान के श्री विग्रह को स्पर्श करना मना होता है, क्योंकि उस समय वो अपवित्र स्थिति में होती है। संतों ने उन्हें फिर भी आज जाने की आज्ञा दी। सब ने उसको रोका और कहा, आप आचार्य हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उन्होंने जवाब दिया, अगर भगवान को वो स्वीकार है तो तुम्हें रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, और भगवान उसे स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रमाण होगा कि भगवान सिर झुका देंगे। प्यारे सज्जनों, जैसे ही वो वैश्या मुकुट पहनाने के लिए भगवान के समक्ष आई तो भगवान श्री रंगनाथ जी ने अपने श्री विग्रह का सिर नीचे झुका दिया और बड़े प्रेम से उसके लाए मुकुट को धारण किया। वो वैश्या भगवान की भक्ति में रम गए और कुछ समय के पश्चात उस वैश्या को परम पद की प्राप्ति हुई। श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्यों से मनुष्य शरीर मिलता और सभी ग्रंथों में यही कहा गया है कि ये शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मनुष्य देह देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती। देवताओं के पास ऐसे ऐसे वैभव हैं जिन्हें देख करके हम मूर्छित हो सकते हैं। प्यारे सज्जनों, आप इसी जन्म में भगवत आनंद प्राप्त कर सकते हैं जो कि देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। ये दुर्भाग्य है कि हम अभी तक इस संसार के भोगों में ही फंसे हुए, इनसे हम आज तक तृप्त नहीं हुए, हमें आज तक भोगों से कभी घृणा नहीं हुई। प्रभु की कृपा, उनकी महिमा पर अगर विश्वास कर लें तो हमें अपनी साधना से नहीं बल्कि उनकी कृपा से प्रभु की प्राप्ति होगी। लोहा स्वयं कभी सोना नहीं बन सकता, ये तो पारस मणि का चमत्कार है। उसी तरह हम भी कभी प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो गुरु की और इष्ट देव की कृपा है जो हमें प्रभु से मिलने का पात्र बना देती है।